श्री राधे श्रीमद्भागवत महापुराण ओम श्रीमद्भागवत महापुराण द्वादश स्कंद अथ प्रथमो अध्याय कलयुग के राजवंशों का वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान यद वंश श्रवण, भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम पधार गए तब पृथ्वी पर किस वंश का राज्य हुआ तथा अब किसका राज्य होगा? आप कृपा करके मुझे ये बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, प्रिय परीक्षित, मैंने तुम्हें 9वें स्कंद में ये बात बतलाई थी कि जरासंध के पिता बृहदर्थ के वंश में अंतिम राजा होगा पुरंजय अथवा रिपुंजय। उसके मंत्री का नाम होगा सुनक। वह अपने स्वामी को मार डालेगा और अपने पुत्र प्रद्योत को राज सिंहासन पर अभिषिक्त करेगा। प्रद्योत का पुत्र होगा पालक, पालक का विशाखयूप का राजक और राजक का पुत्र होगा नंदीवर्धन। प्रद्योत वंश में यही 5 नरपति होंगे। इनकी संज्ञा होगी प्रद्योतन। ये 138 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। 138 वर्ष तक पृथ्वी को उपभोग करेंगे। इसके पश्चात शिशुनाग नाम का राजा होगा। शिशुनाग का कागवर्ण, उसका क्षेमधर्मा का पुत्र होगा क्षेत्रज्ञ का विदिशार, उसका अजात शत्रु, फिर दर्भक और दर्भक का पुत्र अजय होगा। अजय से नंदीवर्धन और उससे महानंदी का जन्म होगा। शिशुनाग वंश में ये 10 राजा होंगे। ये सब मिलकर कलयुग में 360 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। प्रिय परीक्षित, महानंदी की शूद्रा पत्नी के गर्भ से नंद नाम का पुत्र होगा। प्रिय परीक्षित, महानंदी की शूद्रा पत्नी के गर्भ से नंद नाम का पुत्र होगा। वह बड़ा बलवान होगा। महानंदी महापद्म नामक निधि का अधिपति होगा। इसलिए महानंदी महापद्म नाम निधि का अधिपति होगा, इसलिए लोग उसे महापद्म भी कहेंगे। वे क्षत्रिय राजाओं के विनाश का कारण बनेगा। तभी से राजा लोग प्राय शूद्र और अधार्मिक ही हो जाएंगे। महापद्म पृथ्वी का एक छत्र शासक होगा। उसके शासन का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकेगा। क्षत्रियों के विनाश में हेतु होने की दृष्टि से तो उसे दूसरा परशुराम ही समझना चाहिए। उसके सुमाल्य आदि 8 पुत्र होंगे। वे सभी राजा होंगे और 100 वर्ष तक इस पृथ्वी का उपभोग करेंगे। कौटिल्य, वात्स्यायन तथा चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण विश्वव्याख्यात नंद और उनके सुमाल्य आदि 8 पुत्रों का नाश कर डालेगा। उसका नाश हो जाने पर कलयुग में मौर्यवंशी नरपति पृथ्वी का राज्य करेंगे। वही ब्राह्मण पहले चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के पद पर अभिषिक्त करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र होगा बारिसार का अशोकवर्धन का पुत्र होगा सुयश का संगत का सालसूग और सालसूग का सोम शर्मा का सतधर्मा और सतधर्मा का पुत्र बृहदरथ होगा। कुरुवंश विभूषण परीक्षित, मौर्य वंश के ये 10 नृपति कलयुग में 137 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। बृहदरथ का सेनापति होगा पुष्यमित्र सुंग। वह अपने स्वामी को मारकर स्वयं राजा बन बैठेगा। पुष्यमित्र का अग्निमित्र और अग्निमित्र का सुज्येष्ठ होगा। सुज्येष्ठ का वसुमित्र का भद्रक और भद्रक का पुलिंद का घोष और घोष का पुत्र होगा वज्रमित्र का भागवत और भागवत का पुत्र होगा देवभूति। शुंग वंश के ये 10 नरपति 112 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करेंगे। परीक्षित, शुंग वंशी नरपतियों का राज्यकाल समाप्त होने पर ये पृथ्वी कड़वंशी नरपतियों के हाथ में चली जाएगी। कड़वंशी नरपति
अपने पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा कम गुण वाले होंगे। शुक वंश का अंतिम नरपत देवभूत बड़ा ही लंपट होगा, उसे उसका मंत्री कड़वंशी वसुदेव मार डालेगा और अपने बुद्धिबल से स्वयं राज्य करेगा। वसुदेव का पुत्र होगा भूमिमित्र, भूमिमित्र का नारायण और नारायण का सुशर्मा, सुशर्मा बड़ा ही यशस्वी होगा, सुशर्मा बड़ा ही यशस्वी होगा। कर्णवंश के ये 4 नृपत काड्यवायन कहलाएंगे और कलयुग में 335 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। प्रिय परीक्षित कड़वंशी सुशर्मा का एक शूद्र सेवक होगा बलि, वह अंध्र जाति का एवं बड़ा दुष्ट होगा। वह सुशर्मा को मारकर कुछ समय तक स्वयं पृथ्वी का राज्य करेगा। इसके बाद उसका भाई कृष्ण राजा होगा। कृष्ण का पुत्र श्रीशांत कर्ण, उसका पौर्णमास होगा, पौर्णमास का लंबोदर, और लंबोदर का पुत्र चिविलक होगा। चिविलक का मेघस्वती, मेघस्वाति, मेघस्वाति का अटमान, अटमान का अनिष्ट कर्मा, अनिष्ट कर्मा, अनिष्ट कर्मा का हालय, हालय का तलक, तलक, तलक का पुरीश भीरु, और पुरीश भीरु का पुत्र होगा राजा सुनंद। परीक्षित सुनंद का पुत्र होगा चकोर। चकोर के 8 पुत्र होंगे जो सभी बहु कहलाएंगे। इनमें सबसे छोटे का नाम होगा शिवस्वाति। शिवस्वाति वह बड़ा वीर होगा और शत्रुओं का दमन करेगा। शिवस्वाति का गोमती पुत्र, गोमती पुत्र, और उसका पुत्र होगा पुरीमान। पुरीमान का मेदसरा, मेदसरा का शिवस्कंद, शिवस्कंद का यज्ञश्री, यज्ञश्री का विजय, और विजय के 2 पुत्र होंगे चंद्रविज्ञ और लोमधि। परीक्षित ये 30 राजा 456 वर्ष तक पृथ्वी का राज भोगेंगे। परीक्षित इसके पश्चात अभिभ्रति नगरी के 7 आवीर, परीक्षित इसके पश्चात अभिभ्रति नगरी के 7 आवीर, 10 गर्दवी और 16 कंक पृथ्वी का राज्य करेंगे। ये सबके सब बड़े लोभी होंगे। इनके बाद 8 यवन और 14 तुर्क राज्य करेंगे। इसके बाद 10 गुरुड़ और 11 मौन नृपति होंगे। 10 गुरुड़ और 11 मौन नृपति होंगे। मौनों के अतिरिक्त ये सब 1099 वर्ष तक, मौनों के अतिरिक्त ये सब 1099 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे तथा 11 मौन नरपति 300 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। अब उनका राज्यकाल समाप्त हो जाएगा। तब किलकिला नाम की नगरी में भूतनंद नाम का राजा होगा। भूतनंद का बंगीर का भाई शिशुनंद तथा योशोनंद और प्रवीरक ये 106 वर्ष तक राज्य करेंगे। इनके 13 पुत्र होंगे और वे सब के सब बाहिर्क कहलाएंगे। इनके पश्चात पुष्पमित्र नामक क्षत्रिय और उसके पुत्र दुर्मित्र का राज्य होगा। परीक्षित बाहिरिक वंशी नरपत एक साथ ही विभिन्न प्रदेशों में राज्य करेंगे। उनमें 7 आंध्र देश के तथा 7 ही कौशल देश के अधिपति होंगे। कुछ विदुर भूमि के शासक और कुछ निषिद्ध देश के स्वामी होंगे। इनके बाद मगध देश का राजा होगा विश्वस्फूर्ज। ये पूर्वोक्त पुरंज के अतिरिक्त द्वितीय पुरंज कहलाएगा। ये ब्राह्मणादि उच्च वर्णों को पुलिंद, यदु और मद्र आदि मलेच्छ प्राय जातियों के रूप में परिणत कर देगा। इसकी बुद्धि इतनी दुष्ट होगी कि यह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का नाश करके शूद्र प्राय जनता की रक्षा करेगा। ये अपने बल वीर से क्षत्रियों को उजाड़ देगा और पद्मवती पुरी को राजधानी बनाकर हरिद्वार से लेकर प्रयाग पर्यंत सुरक्षित पृथ्वी का राज्य करेगा। परीक्षित ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवंती, आभीर, सुर, अर्बुद और मालव देश के ब्राह्मणगण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। सिंधु तट, चंद्रभागा तटवर्ती प्रदेश, कौंतीपुरी, कश्मीर मंडल पर प्राय शूद्रों का संस्कार एवं ब्रह्म तेज से हीन नाम मात्र के द्विजों का और मनुष्यों का राज्य होगा। परीक्षित ये सबके सब राजा आचार विचार में मलेच्छ प्राय होंगे। ये सब एक ही समय भिन्न भिन्न प्रांतों में राज्य करेंगे।
ये सब के सब परले सिरे के झूठे, अधार्मिक और स्वल्प दान करने वाले होंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाया करेंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गऊओं, ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकेंगे। दूसरे की स्त्री और धन हत्या लेने के लिए ये सर्वदा उत्सुक रहेंगे। ना तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और ना तो घटते। क्षण में रुष्ट तो क्षण में तुष्ट। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। इनमें परंपरागत संस्कार नहीं होंगे। ये अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करेंगे। रजोगुण और तमोगुण से अंधे बने रहेंगे। राजा के भेष में भी मलेच्छी होंगे। वे लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसे लोगों का शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसे ही स्वभाव, आचरण और भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो इनका शोषण करेंगे ही, वे आपस में भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंततः सबके सब नष्ट हो जाएंगे। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां द्वादश स्कंदे प्रथमो अध्याय। जय जय श्री राधे।